बहुत सारे भाई के कमेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं कि सर ये बताइए जो BSPCL में जो वैकेंसी आई है उसका हम तैयारी कैसे करें। और भी कैंडिडेट का ऐसे आ रहा है मैसेज, सर ये बताइए कि हम BSPCL का तैयारी करें या ALP की तैयारी करें। और भी कमेंट्स ऐसे आ रहा है कि सर हम कौन सा टीचर्स का कोर्स लें, हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टीचर के पास हम ऑनलाइन क्लासेस करें। तो मैं ये बताऊंगा इसी के बारे में, चलिए बात करते हैं। तो ये मैं ये बोलूँगा, जो भी भाई हमारे बता रहे हैं कि ये बताइए कि हम BSPCL का पहले तैयारी करें कि ALP करें। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ये आप BSPCL कीजिए, क्योंकि ये दो तीन महीना की ये प्रोसेस, मुश्किल प्रोसेस है ना, क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम पास में है, इसका एग्ज़ाम जल्दी होगा ना। क्योंकि अगर आप दोनों सोचेंगे मैं BSPCL करूँ या ALP करूँ तो आप सोचते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा ना। क्योंकि जो चीज़ अगर सामने है उसी के बारे में आदमी को पहले सोचना चाहिए। तो आप पहले इसी का तैयारी कीजिए, बिल्कुल दिल से कीजिए। और रह गया कि और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं कौन सा टीचर करूं। देखिए, अगर आपके पास अगर सुविधा है तो आप देख लीजिए, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उनका कोर्स आप ले सकते हैं ऑनलाइन। अगर नहीं है तो आप अपने घर में पढ़ाई सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, जो आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। उसमें नोटिफिकेशन में देख लीजिए कौन कौन सिलेबस है, उसमें क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से पढ़ाई अब चालू कर दीजिए। क्योंकि जो आपका थ्योरी है ना, थ्योरी में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो थ्योरी का आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, अर्थिंग हो गया, आपका वाइंडिंग हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, AC मोटर हो गया, उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन हो गया, आपके पास में कंप्यूटर हो गया, उससे टाइम मिले तो आप करेंट फेयर हो गया, GK हो गया, ये सब पे मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद टाइम मिले तो इंग्लिश देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा नंबर को आता नहीं है ना। क्योंकि आपको 60 प्लस कम से कम जनरल से, अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको कम से कम 60 प्लस लेकर आना होगा, तब भी काम चलेगा। उससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, समय कम ही है। क्योंकि मेहनत अब दिल से करना होगा, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम भी टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। जिस टाइम में नोटिफिकेशन आया था 4-5 महीना पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो बहुत सारे बच्चे उसी टाइम से तैयारी में लग गए थे। लेकिन अब भी बहुत सारे भी कैंडिडेट हैं, वो सोच ही रहे हैं कि तैयारी कैसे करें कैसे करें। क्योंकि पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, जो भी आपका सिलेबस तो होगा। अगर आपने ITI कर रखा है, ITI का आपके पास सिलेबस है, तो आप सिलेबस के हिसाब से कुछ ना कुछ पढ़ाई कीजिए, उसमें आप लग जाइए उसके हिसाब से। क्योंकि डेली कुछ ना कुछ उसमें आप रिवाइज कीजिए, 10, 20, 50 जो भी क्वेश्चन, एक शेड्यूल आप बना लीजिए। मुझे 30, 40, 50 क्वेश्चन याद करना है, 50 का बना लीजिए। क्योंकि 40-50 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं। उसका आप शेड्यूल बनाइए, दिन में 40 से बनाइए, 30 ही बनाइए कि मुझे 30 क्वेश्चन डेली मुझे याद करना है, रिवाइज करना है। उसके हिसाब से आप पढ़ाई तुरंत चालू कर दीजिए। बाकी बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन आ रहे हैं, फ्री आ रहे हैं, उसमें देखिए, उसमें कि उसमें कैसे पढ़ा रहे हैं। कुछ वहाँ से आप सीखिए, कुछ यूट्यूब से आप सीखिए, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप करके तैयारी कीजिए फिर, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है।